हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर रोमांटिक इंटरेस्ट। ठीक है, देखते हैं आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच क्या चल रहा है। क्या ऐसा इशू है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा। ठीक है, इस कनेक्शन में मेजरली ऐसा कहाँ ध्यान दिए जा रहा है या ऐसा कहाँ आप लोगों का फोकस है जिसकी वजह से आप लोग एक साथ नहीं आ पा रहे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच क्या चल रहा है। सॉरी, आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच क्या चल रहा है। आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच क्या चल रहा है। ओके, ठीक है। आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच मेडिटेट करें। अपनी जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स हैं या तो जो भी आपके पर्सन हैं, देखें क्या अपने पर्सन को मेडिटेट करें। ठीक है, आप सिंपली अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन यू एंड योर रोमांटिक इंटरेस्ट। What's going on? हेरोफेंट, आपके और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। दी एम दी हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, एंजाइटी। आपके पर्सन को विजडम मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पार्टनर के पास, या तो कोई उनका मेंटोर है जो उनको गाइडेंस दे रहा है, लेकिन आपके पर्सन एंजाइटी में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी वाली एनर्जी है कि कनेक्ट होना तो चाहते हैं लेकिन अपनी एंजाइटी से, अपने माइंड से आप लोग के बीच जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, एक एंजाइटी से, पास्ट की प्रॉब्लम से निकलकर एक तरफ आना। ठीक है, एक जजमेंट कॉल हो रहा है यहाँ पर। डिवाइन आपको, आप दोनों को इस कनेक्शन में सेकंड चांस देना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, द मून की एनर्जी, लेकिन यहाँ पर अननोन फेयर्स है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ पर फेयरफुल है और आप इस पर्सन के ऊपर जैसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप भी फेयर रख कर बैठे हैं। ठीक है, आपको जैसे आपका सा लगता है शेडो वर्क। इस पर्सन का, इस पर्सन के बहुत ज्यादा हिडन ट्रुथ हैं जो आज तक आपको अभी भी नहीं पता। ठीक है, मतलब कि एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना इस चीज को छोड़कर सामने वाला क्या सोचेगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाए। एक विजडम, एक विजडम से एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन बनाई जाए। लेकिन आपके पर्सन मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी में नजर आ रहे हैं, जैसे कुछ भी सोचने समझने की खास उनके पास सलाहियत नहीं रही। ठीक है, वो इस एनर्जी में है। आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच क्या हो रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर रोमांटिक इंटरेस्ट। इनडिसीजन, आपके पर्सन बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है। ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे, या तो कुछ स्ट्रांगली कोई एक्शन लेने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग उनको करनी जरूरी है। डिवाइन उनको विजडम दे रहा है, ये लास्ट चांस है। जो भी यहाँ पे डिसाइड करोगे वो आपकी यहाँ पर डेस्टिनी को बताएगा। ठीक है, कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी की लाइफ में यहाँ पर एक जो मतलब कि एक लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप मतलब आप लोग के बीच बहुत कुछ हो
चुका है, आप लोगों ने इस कनेक्शन में हर तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम 2 इयर्स पुराना रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत कुछ एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कम्युनिटी यहाँ पर अब ऐसा हो सकता है लेगेसी, 10 ऑफ पेंटिकल, एक बंदा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। मुझे यहाँ पर मेरे व्यूअर लग रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल होना चाहते हैं, वो इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में नहीं रहना चाहते, इससे ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी में किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग्स, बिल्कुल आप 10-10 की एनर्जी, कुछ एंडिंग्स हो चुकी हैं आप लोग के बीच। यहाँ पे किसी आप लोग की एंडिंग किसी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लग रही है कि जो एंडिंग आई है वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई है, ठीक है। और मेरे व्यूअर के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, आपने इस कनेक्शन में भी हार्ड वर्क किया, आपने अपनी लाइफ में भी वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। अब आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी जगह वर्क करें, या आप एक बहुत एक लॉयल एक ऑनेस्ट पर्सन है, चाहे आपका बिजनेस कैरियर हो गया, चाहे आपकी फैमिली हो गई, चाहे आपका कोई आपका स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर हो गया, या आपके एक आपका आपका लवर क्यों ना हो गया, आप हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप जेन्युइन और ऑनेस्ट होकर उस कनेक्शन में काम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप वहाँ पर एक लेगेसी बना सकें। तो आपने इस कनेक्शन में भी बहुत कुछ किया था, ठीक है। लेकिन इस ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इंडिसाइसिव एनर्जी में नज़र आ रहा है। कम्युनिटी, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के कनेक्शन में एक एंडिंग नज़र आ रही है। उस एंडिंग के बाद अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आपने एक अपना माइंडसेट बना लिया। आपके तो फैमिली क्रिएट करनी है, तो आपको एक जंप आउट करना है डायरेक्ट एक स्टेबल कनेक्शन में, ठीक है। मतलब कि अभी फिलहाल मुझे आप किसी रिलेशनशिप में हवा देते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसके अंदर वर्क करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप सोच रहे हैं कि अब आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड करना है, अबंडेंस। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन रही है पास्ट में आपकी, 3 ऑफ क्लाउड, बिल्कुल कुछ तो हुआ है यहाँ पर, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन को लेकर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका जैसे पर्सपेक्टिव चेंज हो गया आपका इस कनेक्शन को देखने का, इस पर्सन को देखने का। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा जैसे हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हेरोफिन का कार्ड ये बता रहा है जैसे एक एंजाइटी है, जैसे यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। इस पर्सन को पता है इसने क्या किया आपके साथ, ठीक है। इस चीज़ का इसको पता है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत एक एम्पर की तरह इसने आपको एक डिफीट, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, डिफीटेड इसने फील करवाया। आप सोचते थे यार इसके अंदर ईगो है, ये ईगो ख़त्म कर देगा, एक टाइम आएगा, लेकिन ये कुछ और ही कर रहा था। इस ईगो के पीछे ही अपनी लाइफ में किसी और ही कनेक्शन में ये इनडिसाइसिव किसी और पर्सन की वजह से था, अपने ईगो की वजह से नहीं था। इसको जो सब कुछ यहाँ पर कोई और पर्सन जो यहाँ पर आपकी जो आपका हार्ट ब्रेक का जो बाइस था, आपको बाद में समझ में आया, जो आपकी रिलेशनशिप की जो एंडिंग हुई किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई, ठीक है। तो मतलब कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, आपका सोचने का तरीका चेंज हो गया, आप जिस तरीके से इस पर्सन को देखते थे वो नज़र चेंज हो गई। आप फिर आपको एक बात समझ में आ गई, आपको डिफीट दी गई है, आपको बिट्रियल जानबूझ के दिया गया है। मतलब कि आपके साथ नेगेटिविटी इस पर्सन ने सोच समझ कर करी है, जो भी करा इसने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किया। रेस्ट, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। एक हीलिंग एनर्जी है, लेकिन आप मुझे अपने पर्सन से ज़्यादा एक बेटर प्लेस पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने एफर्ट करी, जेन्युइनली काम करा, कनेक्शन में आपने वो सब कुछ दिया जो आपको करना चाहिए था, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास इतनी पास में आपके पास मेंटली आप जो है ना मेच्योर नहीं थे, या तो बहुत एक वो वाली एनर्जी नहीं थी कि आप इस पर्सन के दाव पेच को समझ सकें, ठीक है। ये पर्सन जो कर रहा था, आपको ऐसा लग रहा था अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, कहीं बेचारा परेशान है। ये जो भी मेल है या फीमेल है, आपको ऐसा लगता था नहीं, मतलब कि हर किसी की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको इसी तरीके से लगा शायद ये अपनी ज़िंदगी में कहीं स्टक हुआ है, ठीक है। आपने इसी तरीके से इस कनेक्शन को देखा था, लेकिन आपको इसके ईगोस्टिक नेचर का, इनडिसाइसिव एनर्जी का, इन एंड आउट करने का वजह आपको इस पर्सन से तो पता नहीं चली, लेकिन आपका सिक्स सेंस, जैसे आपकी एक सोल अवेकनिंग हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा है आपके साथ हो क्या रहा था, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से इस सिचुएशन को चलाया जा रहा था। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी गलतियों को लर्न कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी में, उनको पता है उन्होंने आपके साथ क्या किया है, और उसी दूसरी तरफ वो आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में एक अबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, आप खुश हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अब मतलब कि अपनी ज़िंदगी में एक मूव ऑन की
एनर्जी में है, ठीक है। आप इस पर्सन को वापस नहीं चाह रहे, ये पर्सन आपको कनेक्ट करके देख रहा है, मतलब कि आपसे जब ये कनेक्ट कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, लेकिन ये आपको देख रहा है। अपनी जिंदगी में आप परेशान नहीं है, ठीक है। आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी में और मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी जिंदगी में आप स्टेबिलिटी को बना सके, ठीक है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट। यहाँ पे हेरोफेंट की क्यों एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से? क्लैरिफाई हेरोफेंट। आपके पर्सन का कोई एडवाइजर हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, या तो आपके पर्सन को ये खुद एक जैसे रियलाइज करवाया जा रहा है आपने गलती क्या करी है, ठीक है। आपने एक अच्छे इंसान को, एक जो बहुत ज़्यादा एक मेहनती इंसान था, आपने उसको डैमेज किया, ठीक है। बिल्कुल ये पर्सन समझ रहा है कि आप एक ट्रू लवर बन सकते थे, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी से पर्सन ये चीज़ रियलाइज कर रहा है, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट कर सकता था ये पर्सन अगर चाहता, आपके साथ इतना टॉक्सिक बिहेव ना करता, आपके साथ एक प्योर कनेक्शन निभा सकता था। अगर ये आपके साथ थर्ड पार्टी क्रिएट ना करता, आपके रहते हुए किसी और को चूज ना करता, कि आपके साथ एक ड्रीम देख सकता था। आप एक ऐसे प्योर ऐसे पर्सन थे, आपको कंट्रोल करने के बजाय या किसी और को डील करने के बजाय आपके साथ साथ ये आपको चूज कर सकता था। आपके साथ ये फैमिली देखने की बिल्कुल एक मतलब कि फैमिली देखी जा सकती थी। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे। देखिए एट ऑफ पेंटिकल दोबारा आ गया, मैं कह रही हूँ आप बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा, आपका बहुत ज़्यादा बिल्कुल इस कनेक्शन में आपने टीम वर्क करना चाहा, मैरिज करना चाहते थे आप इस पर्सन के साथ, इस डेविल के साथ, ठीक है। ये इनडिसाइसिव रहा, आपने हमेशा इसको ऑफर दिया मैरिज का, कमिटमेंट का, कि इसको समझ में आया है आप एक लॉयल, एक ऑनेस्ट और एक जेन्युइन पर्सन है जो एक ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं। या तो आप इसका कोई पैसा, या तो आप इसकी कोई लग्जरी, या तो आप इसका कोई किसी भी तरीके का इसका आप इसकी ज़िंदगी में किसी लालच के थ्रू एंट्री नहीं ले रहे, ठीक है। आपने इसलिए सामने से ऐसी चीज़ ऑफर करी ताकि ये आपके ऊपर ट्रस्ट करे। आपको पहले लगता था ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, शायद आप लोग मिल नहीं पाते तो ये आपसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो आपने बोला चलें शायद, हाँ देखें एक कॉमन सी बात है, हम किसी के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे और हमें ट्रस्ट इशू हो रहा होगा, भाई हम बोलेंगे चलो फैमिलीज में बैठकर बात कर लेते हैं, मैं एक लव ऑफर दे देता हूँ, फिर शायद आपको ट्रस्ट हो जाए, आपकी फैमिली जो भी है इन्वेस्टिगेट कर ले मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, फिर चीज़ें शायद आप मतलब कि ट्रस्ट लेवल बढ़ाने के लिए आपने ऐसी ऑफर दी। ये पर्सन इनडिसाइसिव रहा, ये आपके साथ किसी और को भी डील कर रहा था। देखिए इसका एक पैर इस वाले उससे बंधा हुआ है, एक पिलर से बंधा हुआ, और एक पैर इसका हाथ इस वाले पिलर से बंधा हुआ है। तो ये दोनों तरफ ही ये आपने भी इंटरेस्ट रख रहा था और किसी और में भी इंटरेस्ट रख रहा था, ठीक है। और आप एक अकेले इस कनेक्शन में एफर्ट और मेहनत करे जा रहे थे। ये टॉक्सिसिटी से चल रहा था इस कनेक्शन में, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर था, इन एंड आउट कर रहा था, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में सक्सेस भी चाहिए थी, अपनी जिंदगी में विक्ट्री भी चाहिए थी, मतलब कि अब इसको हेरोफेंट की एनर्जी से ये बात फील हो रही है, ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स देख सकता था, ठीक है। अब इसको इस बात की, जैसे आप इसके शायद अब आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहा, अब आपने जैसे इस पर्सन से बात करी होगी तो इस पर्सन को इस बात का समझ में आ रहा है कि अब अपनी लाइफ में आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं, आप उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है, आप उस तरीके से अब इस पर्सन को वो ऑफर नहीं देते जो आप पहले दे रहे थे, ठीक है। आपके कनेक्शन में इस वक्त ये चल रहा है एंजाइटी, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इस पर्सन को इस चीज़ की एंजाइटी हो रही है, आपको लोग पहचान रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ, आपको जो चीज़ें इसने देखकर छोड़ा था कि आप एक अनसक्सेसफुल पर्सन है, आपकी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, आपकी लाइफ में कोई भी एक अचीवमेंट नहीं है, कि क्या आपके अंदर क्या खूबी है, क्या देखकर चूज करे, ये आपको और किसी और को जगह इसलिए कर रहा था, आप इस पर्सन को बर्डन की तरह लग रहे थे, ये आपका बर्डन तो संभाल नहीं सकता, ठीक है। अगर अपने आप को ये बहुत ज़्यादा वर्दी समझ रहा था तो इसको लग रहा था आप बर्डन की तरह बन जाएंगे इसकी लाइफ में, इसने आपको जगल किया तभी यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट हुई, इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया था तभी यहाँ पर एक इसने किसी और के साथ न्यू सर्कल स्टार्ट किया था, किसी और को इसने वक्त दिया था, किसी और को इसने आपके ऊपर चूज किया था, आपको बर्डन की तरह ही अपने जिंदगी में समझ रहा था। एक पॉइंट पर आके इसने बर्डन समझकर आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाला था, ठीक है। आपकी कनेक्शन में अब ये चल रहा है कि आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि आप एक वर्दी पर्सन थे, शायद उस टाइम आपका एक वीक पॉइंट था, आपका एक वीक टाइम था, आपको नीड थी किसी की, ठीक है। इसने आपका साथ देने के बजाय आपको बर्डन समझकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया, ठीक है। अब ये आपको देख रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, वैसे मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते, मैं आपको वो बता दूं, पता नहीं क्यों याद आ रहा है। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, और कौन सा था, क्या तुम दोगे अंधेरों में भी साथ मेरा, ऐसा कुछ सॉन्ग है, आप लोग को पता होगा, वो सुनिएगा, ठीक है। वो इस रीडिंग पे बिल्कुल रेजोनेट करेगा, ठीक है।
जब होगी अंधेरी रात तो तुम देना मेरा साथ, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते। तो ये वो वाली कहानी है, ठीक है। आपको नीड थी इस पर्सन के साथ की, और अब इस पर्सन को नीड है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जैसे आप एक ट्रू फेस देख चुके हैं। ये पर्सन, ये इंसान, जो भी इंसान है जिसको आपने अपना वक्त दिया था, ये जो भी पर्सन है ना, जो भी इंसान है आपकी लाइफ का स्पेसिफिक, ये पता है क्या करता है, ये खूबियों से, ये पैसे से तोलता है इंसान को, ये उसकी एबिलिटीज से तोलता है, ठीक है। ये उसकी एजुकेशन से उसको सोचता है, समझता है, ठीक है। और आप ऐसे वाले इंसान नहीं हैं। आप जो है ना दुनियावी चीजों को साइड कर देते हैं, ठीक है। ये बात नहीं है कि आपका वीक टाइम था, तो आप अभी भी आज के पॉइंट पर भी मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपको कोई एक अच्छे दिल का और एक अच्छा, एक खूबसूरत दिल का इंसान मिल जाएगा, एक आपका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है भाई, किसी को दुनियावी चीज़ों में प्लस थोड़ी सी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा चार्मिंग, थोड़ा सा या तो अच्छी फैमिली का या अच्छा बैकग्राउंड पीछे से होना चाहिए। अच्छा बैकग्राउंड मतलब अच्छी फैमिली का हो कि यार अब जैसे हमारी फैमिली में आए तो मैच हो जाए, ठीक है। तो किसी किसी के अलग अलग होगा, किसी का थोड़ी सी अर्निंग अच्छी हो, किसी की फैमिली अर्निंग अच्छी मांगती हो, किसी की थोड़ी सी कि भाई कोई कोई बोलता है एब्रॉड का हो, तो वो अपनी अलग अलग डिमांड्स हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी आपकी डिमांड पास्ट से बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने अपने पर बहुत वर्क करा और आप समझ चुके हैं, जब तक आप किसी को अपने अंदर की, जैसे अगर आप ये नहीं बताओगे ना, आप किसी लेस टू लेस में भी सेटल होते जाओगे तो इंसान वो आपको वैल्यू नहीं देगा। आप लेस टू लेस में आप सेटल नहीं होना चाहते, आप थोड़ी सी अपने, जब आपने अपने ऊपर काम करा है तो थोड़ी सी आप सोचते हैं, इतना अगर आसानी से किसी इंसान को अगर अपना दिल दे दो या मैरिज का एक ऑफर दे दो तो वो आपको यूज कर लेता है। आप ये बात समझ चुके हैं। आपके पर्सन आपको अब सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं, एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर एंजाइटी ये है, आपके पर्सन को जो एक हेरोफिन की एनर्जी से जो विजडम गेन हो रहा है, ये पर्सन सोच रहा है आप एक राइट काउंटर पार्ट, एक राइट लवर बनने के लिए आप परफेक्ट पर्सन हैं, ठीक है। आप एक मैरिज मटेरियल पार्टनर है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, इसलिए एंजाइटी हो रही है कि अब क्या चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको नीड थी, जब आपको ज़रूरत थी, इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। इनडिसाइसिव, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको स्टार, आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप एक शाइन, एक लाइट की तरफ हैं। आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं, आपको जस्टिस मिल भी रहा है, ठीक है। आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं, आप इस इंसान से जस्टिस नहीं चाह रहे। आपको ये हो रहा है, आपने जो भी किया, देखें आपने एक राइट और एक ट्रुथ और एक राइट पाथ आपने चूज करा, तो आपको यकीन है डिवाइन आपको जस्टिस देगी, डिवाइन आपके साथ रॉन्ग नहीं करेगी, और ये बात सच है, ठीक है। आपको डिवाइन जस्टिस बिल्कुल दे रही है। और जिधर भी कम्युनिटी में जाके ये कनेक्ट हुआ था, ठीक है, वहाँ या तो कोई लीगल मैटर्स बन चुके हैं, अगर लीगल मैटर वहाँ मैरिज नहीं हुई थी तो वहाँ पे इसका एक जैसे वो कार्मा पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर है, जस्टिस की एनर्जीज के कम्युनिटी के नीचे आई है। तो यहाँ पर आपको तो जस्टिस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, जिसने गलत किया था उसके साथ गलत हो रहा है, और आपको यहाँ पर जहाँ इसने इन्वेस्ट किया था वहाँ एक कार्मिक सिचुएशन थी वो, ठीक है। इस पर्सन को बताया जा रहा है वो कार्मा था, वो भी इसकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, वो भी इसको बुरे तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। वो भी इसको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं देता जो ये चाहता है, जहां पर इसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। आपको तो जस्टिस मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा एक लाइटनिंग एनर्जी में, आपके पास एबिडेंस और रिस्पेक्ट सब आपको वापस दी जा रही है, ठीक है। एक रिटर्न बैक किया जा रहा है, एक जैसे हमारे मदर अर्थ की थ्रू, ठीक है। ये आपको मदर अर्थ वापस कर रही है। आपने जो कुछ भी अपना लॉस किया था, जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बिना किसी उसके, क्या आपने एक अच्छा रास्ता चूज़ किया था। देखें जो सही रास्ते होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है, ये बात सच है, ठीक है। आप अपने माइंड से आप सोचते हैं यार मैं सही डिसीजन मेकिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको एक पर्सनली एक अपना ओपिनियन दे रही हूँ, बहुत अकेला कर देगा आपको सही रास्ता, सही चीज़ जब आप चूज़ करने जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार मैं अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई, सब कुछ सही चूज़ कर कर भी मैं अकेली रह गई। ये कैसा डिवाइन का इंसाफ है। आपको वो रास्ता आपको भीड़ से अलहदा कर देता है, ठीक है। फिर आपको उसमें अकेलापन भी मिलता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हो। सच बता रही हूँ ये बात, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उसमें आप एक मजबूत हो जाते हो, उभर के आपकी पर्सनालिटी आती है, ठीक है। फिर आप अपने आप को समझ पाते हो आप क्या इंसान हो। फिर आपको लगता है कि नहीं सच में मैंने सही करा कि मैं ऐसे इंसानों के जैसा नहीं बना, ठीक है, या नहीं बनी। आपको ये अच्छा लगता है क्या आप एक मुख्तलिफ इंसान है,
लेकिन आप कभी भी, एक दुश्वारियों का रास्ता होता है, मुश्किल रास्ता होता है, जो आपको बहुत कुछ दिलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर अकेले रहते हो, लेकिन नहीं, वो लर्निंग फेस होता है, आपको अलहदा कर देगा, आपको दुनिया नहीं समझेगी। जब आप सही चीज समझ रहे होगे, सही चीज चूज कर रहे होगे, या सही रास्ता चूज करना चाह रहे होगे, जब आप बोल रहे होगे, आपके अंदर कोई विजडम होगा, यार ये गलत है। जब दुनिया मानने को इनकार कर देती है, मना कर देती है, और फिर आप अकेले रह जाते हो, ठीक है। ये फिर बिल्कुल एक अकेलेपन की आपकी जर्नी होती है, आपको जिसको सफर करना होता है, जिसको जीना होता है। फिर एक पॉइंट आता है, फिर वो अर्श से उठाकर वो फर्श से उठाकर आपको अर्श पे पहुंचा देता है, ठीक है। हमारे यहाँ फर्श बोलते हैं ज़मीन को, ठीक है। ये मैंने उर्दू स्पीकिंग उर्दू बोली है, ठीक है। ज़मीन को फर्श कहते हैं और अर्श कहते हैं आसमान को। फिर एक पॉइंट आता है, फिर वो आपको तारों की तरह जगमगाता है कि तुमने जो भी चूज़ किया था ये उसका इनाम है, ठीक है। जैसे आसमान पे तारे होते हैं ना, वो जगमगाते हैं। एक फिर आपकी लाइफ का एक जर्नी पॉइंट स्टार्ट होता है, फिर आप वहाँ पर चमकते हो, ठीक है। फिर एक लैम्प लाइट होती है आपके पास। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऊंचाइयाँ होती हैं, और बशर्त है, ये इसकी शर्त होती है हमारे रब की, कि आप सही रास्ता नहीं छोड़ोगे। आप ट्रुथ, आपने सही रास्ता चूज़ किया था, मैंने तभी आपको वो सब कुछ दिया है। इज्जत भी देता है, शौहरत भी देता है, दौलत भी देता है, प्यार करने वाले लोग भी देता है, ठीक है। तो सब्र, पेशेंस, ठीक है। अंधेरों में नहीं घबराना, अंधेरे अंधेरे कभी नहीं डरा सकते। अगर आप एक वॉरियर हो, अगर आप एक समझदार इंसान हो, आपको अंधेरे, अकेलापन दूर खुद ही हो जाता है, ठीक है। तो अब आप जिस चीज़ को अपने, जिस भी रिलीजियस को मानते हो, उसको फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, और उसके साथ कनेक्ट रहो। उसको बोलो, देखो, अब जैसे हम मुसलमान हैं, तो एक हमारा जो ईमान है वो अल्लाह है। पूरा ट्रस्ट कर दो, पूरा ट्रस्ट कर दो और सरेंडर कर दो कि मैंने जो किया वो तेरे लिए किया, ठीक है। अच्छा करो, गलत नहीं करो, गलत नहीं करना, गलत बिल्कुल भी नहीं करना। मुसलमान हो या कोई भी हो, हम सब बहन भाई हैं, ठीक है। तकलीफ किसी को नहीं देना, लेकिन सरेंडर कर देना। आपको तकलीफ मिल रही है ना, तकलीफ ले लो, तकलीफ देना नहीं है, पेन देना नहीं है। ये बात अब अपने गिरह से मान लो, पेन ले लो, पेन देना नहीं। वो नहीं, उसका हिसाब नहीं दे सकोगे। अगर पेन दे दिया, किसी का एक आंसू आपकी वजह से गिर गया, तो उसका हिसाब आप नहीं दे सकते। और अगर आपने खुद पेन ले लिया, बस फिर आप छोड़ दो अल्लाह पे, ठीक है। फिर आप बिल्कुल सरेंडर कर दो। आप बोलते हो भाई जो हुआ, बस मैं किसी से कोई रिवेंजफुल की एनर्जी में नहीं, जो हुआ वो तेरे हवाले है, बस ये वाली एनर्जी ले लो, ठीक है। फिर आप देखो, फिर आप अपनी बदलते हुए नसीब देखना, ठीक है। ये मेरा वादा है, आप बदलता हुआ अपना नसीब देखना, तकदीर देखना। क्लैरिफाई एंडिंग, क्लैरिफाई एंडिंग, क्लैरिफाई एंडिंग। हो स्लोली बट श्योरली यहाँ पर चीज़ें, ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है। कहीं पर कहीं पर इसकी एक एंडिंग हो चुकी है, एंड हो चुका है। स्लोली बट श्योरली पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप एक राइट पर्सन और एक राइट काउंटर पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको सोच रहा है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ एंड हो चुका है। पास्ट में ये पर्सन कोई डेथ, कहीं पर कुछ एंड कर आ रहा है, कुछ खत्म कर आ रहा है, एक नया फेस स्टार्ट होना है। अगर इसको आपको एक्सेप्ट करना है एज यू विश, अगर नहीं करना तो वो भी आपकी मर्जी है। आपकी लाइफ में वो मिलेगा, आपको वो खुशियाँ मिलेंगी। ऐसा नहीं है आप इसको नहीं चूज करते तो वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी, नहीं, वो खुशियाँ फिर भी मिलेंगी। आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको चॉइस बनाया गया था ना डिवाइन, इसलिए आपको चॉइसेस देगा। ये आपको चॉइस बनाया था ना इसने, जो आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म करके गया था, अब डिवाइन आपको चॉइसेस देगा, ठीक है। स्लोली बट श्योरली पर्सन आ रहा है, माफ करना है करें। ये माफी मांग, खाली आपको माफी देनी है, माफी दें। अगर इसको जिंदगी में रहना है, लेना है लें, और अगर नहीं लेना तो आपकी जिंदगी में वो आ रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेक, क्लैरिफाई हार्ट ब्रेक। जहाँ पर आपकी कोई विश थी, ठीक है, फैमिली रिलेटेड विश थी, मैरिज रिलेटेड विश थी, जहाँ जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। कहीं आपकी बहुत ज़्यादा देखें विश ग्रांट की जा रही है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। मैं ये कार्ड ज़रूर लूँ, ठीक है। मैंने बोला और ये कार्ड आ गया, ठीक है। आपकी कहीं विश फुलफिलमेंट हो रही है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, बहुत ज़्यादा दिल टूटा था। और ये पर्सन जैसे एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, एम्बैरस्ड है, बाकायदा ये पर्सन एम्बैरस्ड है इसने जो आपके साथ किया है। और उसके बाद जो अपनी लाइफ में एक पावरफुल पर्सन की तरह एक उभरे हैं, ठीक है, एक वॉरियर की तरह जो आप नजर आ रहे हैं। क्लैरिफाई लेगेसी, क्लैरिफाई लेगेसी। यहाँ पे लेगेसी का क्यों कार्ड है?
क्लैरिफाई लेगेसी। वही आप किसी ज़बरदस्त किंग को, एक डैशिंग हैंडसम मेल या फीमेल को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। आपकी ये जो पावरफुल, देखा आपके जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ, आपका जो, बस डाउट ना करें। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर लव लाइफ को लेकर डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउट है। आप ओपन अप नहीं हो पा रहे, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ गैदर कर लिया, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह, मेल है या फीमेल है, ठीक है, आपने बहुत कुछ सहा है, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन अब आप जैसे, अब आपको डाउट होता है कि अगर मैंने फिर किसी को चूज कर लिया, फिर मेरे साथ गलत हुआ तो फिर, ठीक है, आपके अंदर ये सवाल, ये डाउट बहुत ज़्यादा घर कर गए। तो आपको कहा जा रहा है, ये आप इस बात से परेशान मत हो, ठीक है, इस बात को आप बहुत ज़्यादा मत सोचें। लेकिन आपकी लाइफ में किंग लाइक पर्सनालिटी, ठीक है, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो आप चाहेंगे वो आपको देगा, एक लेगेसी, एक घर, एक मतलब कि एक मैरिज कमिटमेंट टाइप पर्सन, जिस तरीके से आप मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते थे, जिसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जो आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करेगा, ऐसा पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और आ भी रहा है। लेकिन डाउट मत करें, ठीक है, ये पर्सन न्यू भी हो सकता है, और अगर कोई न्यू अपने पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहा हो तो वो भी हो सकता है। क्लैरिफाई अबंडेंस, भाई आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है, आपकी रोमांटिक लाइफ में आपकी विश कम ट्रू हो रही है। अगर आप इस पर्सन से चाह रहे थे अपनी गलती रियलाइज कर आए, माफ़ी मांगे, इसको अपनी गलती रियलाइज हो, तो वो भी हो रहा है, ठीक है, कोई आपकी विश है जो कम ट्रू हो रही है। अबंडेंस, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, और ये पर्सन बेहद हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके साथ इस पर्सन का एक एंडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। अब ये आपको एक अबंडेंट लाइफ में देख रहा है, बर्डन सम एनर्जी में, बेहद बर्डन सम एनर्जी में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक सर्कल एंड हो चुका है, ठीक है, एक एंडिंग आ चुकी है इस कनेक्शन में, बर्डन है इसके ऊपर। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाए हुए हैं और बैलेंस रख रहे हैं, ये आपको देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा जैसे खामोश, चुप, साइलेंट, बर्डनसम एनर्जी, एंजाइटी, इस पर्सन को नीड है अब आपकी, ठीक है, बेहद पेन में, आपकी सोच से भी ज्यादा पेन में ये पर्सन इस वक्त अपनी जिंदगी में, ठीक है, मतलब कि कह नहीं रहा लेकिन बहुत ज्यादा पेन में, ठीक है, एक पेनफुल एनर्जी इस पर्सन के अंदर, एक पेन है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, आपका अगर यहाँ पर मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं था तो वो सब कुछ स्टेबल हो रहा है, ठीक है। कोई आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, किसी की आपके ऊपर नज़र बनी हुई है, ठीक है, आपको कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्टॉक कर रहा है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक लैम्पलाइट, एक बहुत जैसे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर लोगों की नज़र है। टीम वर्क, आपके साथ कोई टीम वर्क करना चाहता है, अब ये कोई पास भी हो सकता है, कोई पुराना भी हो सकता है, मुझे इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा कि आपको फेस करे। देखें कितना बर्डन है, इसने अपना मुंह भी छुपाया हुआ, ये फेस नहीं, आप बहुत ज़्यादा एक सीक्रेटिव हुए हुए इस टाइम पे, अपनी आप किसी चीज़ को किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, सीक्रेटिव हुए हुए, बहुत ज़्यादा हर किसी के ऊपर ओपन अप नहीं हो रहे, अपनी लाइफ में स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही आपने पैटर्न अपनाया हुआ है, मतलब कि मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, नहीं, आप जैसे आपने पास्ट की, बस पास्ट और आपके फ्यूचर में ये फ़र्क है, पास्ट में जो मेहनत करते थे आपको उसका फल नहीं मिल पाता था, और इस वक्त आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि आप अगर यहाँ पर पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर किसी रिलेशनशिप के लिए मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिल रहा है, मतलब कि इस टाइम फ्रेम पे आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब कि जो आपने पास्ट में किया था, हार्ड वर्क किया था, कि अब वो सामने वाले को समझ में आ रहा है आपने क्या किया था, आपने क्या इन्वेस्ट किया था, आपने जो ट्रस्ट किया था, क्या वो क्या आसान था। कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, 8 की एनर्जी, ये पर्सन मुझे आपका पास्ट का पर्सन लग रहा है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। हेरोफेन की एनर्जी फिर आ गई, बिल्कुल ये आपका पास्ट है जो सब कुछ रियलाइज कर रहा है, जो आपके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है, ये नहीं समझ पा रहा है ये अपनी लाइफ में क्या करे, ठीक है। ये चाहता है कि आप पास्ट की बातें भूल जाएं, एक ट्रांजिट, ठीक है, एक ट्रांजिशन की तरफ जाए, मतलब कि एक ये पर्सन चाह रहा है आप दोनों एक दोबारा एक लीप ऑफ फेथ लें, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाह रहा है आपके साथ, चाह रहा है आप दोनों एक दफ़ा दोबारा इस कनेक्शन को स्टार्ट करें, एक लीप ऑफ फेथ लें, ठीक है, एक रिकंसाइलेशन, एक बैलेंस एनर्जी, एक बैलेंस रिलेशनशिप चाह रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को पता है आप अपनी ज़िंदगी में पुरुमीद हैं, अपनी ज़िंदगी में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके पास ब्रेक नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप स्ट्रेंथ गैदर है, आपके पास मतलब कि स्ट्रेंथ है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। भाई इमोशंस रख रहा है ये पर्सन आपके लिए, लेकिन कह नहीं पा रहा, उन इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ये पर्सन। आपके और आपके पार्टनर के बीच ये चल रहा है, आपको स्टेबल और ग्राउंडेड पार्टनर की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फोकस है, अब आप इसके ऊपर फोकस नहीं है, मतलब कि आप इसके इमोशंस को भी नहीं देख रहे ना इसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्लियर करते हैं अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके पास क्लैरिटी है, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी में, आपका फोकस इस पर्सन पे नहीं है, कहीं और है, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है,
ये जानता है कि अब आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपका वो वाला बिहेवियर नहीं रहेगा जो पहले था। बिल्कुल आप खुद को हील कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से, इस पर्सन के थॉट से, इस पर्सन के इमोशन से कंप्लीटली बाहर निकलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को हील कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आप नॉन स्टॉप यहाँ पे अब स्टक नहीं रहना चाहते। ये पर्सन आपको देख रहा है आगे बढ़ते हुए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, दोबारा आप बहुत एक अबेंडेंट एनर्जी में है, जो चीज़ आपको स्टक करती है, जो चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, आप उस तरफ इतना फोकस नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए इमोशंस लेकर बैठा है, बेहद इमोशनल हुआ है। अब इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस बन रहे हैं, क्योंकि ये वही बात है, ये पर्सन अब मिस कर रहा है, ठीक है। मतलब किसको पता है इसने एक लॉस कर दिया है, ये अकेला हो चुका है, इसने आपको खो दिया है। एक सोलमेट काइंड कनेक्शन था, अगर ये बाउंड इसको मजबूत करना था तो पहले करना था, अब वो टाइम नहीं रहा, ये लूज कर चुका है। आपने पहले लव दिया था, इसने एक्सेप्ट नहीं करा। देखिए ये अब आपको सोलमेट की तरह देख रहा है ये पर्सन, ये अब वही वाली एनर्जी चाहता है जो आप पहले इसको देते थे, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप यहाँ पे स्टक नहीं रहना चाहते, आप दोनों के बीच ये चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इमोशनली इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आपने इमोशंस पे अपना हाथ रख लिया है, मतलब कि अपने कप्स को, अपने इमोशंस को अब आप नहीं दिखाते, होल्ड बैक करते हैं। अब होल्ड बैक करते हैं, देखें होल्ड बैक करते हैं अपनी जिंदगी में, आप अपने इमोशंस को, आप अपनी लाइफ में न्यू कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी अपनी जिंदगी में बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।